हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं सोनल कदम। कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कड़क न्यूज नेटवर्क में खबर चलने से घबराया रेत माफिया शिवशंकर गुप्ता। अब देखना यह है कि रेत माफिया शिवशंकर गुप्ता पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई कब होती है या इसी प्रकार धड़ल्ले से उसका गैर कानूनी धंधा चलता रहेगा। आइए देखते हैं ये खास खबर और सुनते हैं उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग। आइए देखते हैं ये खास खबर हमारे कड़क न्यूज के चीफ ओम प्रकाश मिश्रा जी की मुंबई महाराष्ट्र से। खबर चलने से घबराया रेत माफिया शिवशंकर गुप्ता। मुंबई गोरेगांव पूर्व स्थित कामा इस्टेट सीएनजी पेट्रोल पंप के करीब निगोस कंपनी से लेकर मुख्य नाला तक रेत माफिया शिवशंकर गुप्ता द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। यहाँ सड़क के किनारे लोगों को आने जाने के लिए फुटपाथ बनाया गया है, परंतु अवैध ढंग से फुटपाथ पर कब्जा करके एवं गैर कानूनी ढंग से कोई भी लाइसेंस के बगैर शंकर सैंड सप्लायर्स के नाम से सीमेंट, ईंट, रेती की गोनियां इत्यादि रखकर फुटपाथ पर कब्जा किया गया है। ज्ञात हो कि कई लोगों ने इस गैर कानूनी धंधे की शिकायत संबंधित विभागों से बार बार करने के बाद भी कोई भी पुलिस, बीएमसी या प्रशासन का कोई भी अधिकारी आज तक शिवशंकर गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाता। ज्ञात हो कि शिवशंकर गुप्ता के अवैध कब्जे की वजह से आए दिन ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। शिवशंकर गुप्ता सड़क के किनारे गटर के ऊपर चोरी का नल लगाकर पीने का पानी इस्तेमाल रेती, ईंट भिगोने के लिए करता है एवं लाखों लीटर पानी सड़क पर बहाया जाता है। ज्ञात हो कि खुला रेती सड़क पर फैला रहता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आइए सुनते हैं हमारे कड़क न्यूज के चीफ ओम प्रकाश मिश्रा जी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या बात की है। शिवशंकर गुप्ता गोरेगांव से, हाँ बताइए ना। हाँ, वो मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। बताइए ना। हाँ, क्या ये हमारे धंधे के खिलाफ आप डाल दिए सब ऐसा? अरे मैं थोड़ी डाल रहा हूँ, वहाँ के लोग परेशान हैं। उनको बोलिए ना कि ऐसे क्यों रखे रोड के ऊपर सब सारी चीजों को। आप तो देख रहे हैं रोड को पूरा कब्जा करके बैठे हैं। रोड पे कब्जा करके ना, फुटपाथी के ऊपर तो है ही है वो। थोड़ा कुछ आज से नहीं, मैं जमाने से अरे मैं कहता हूँ 10 साल से नहीं 20 साल से रहने दो, लेकिन मतलब फुटपाथ कम कम आने जाने के लिए तो छोड़े ना पब्लिक को। अच्छा, रास्ता मतलब छोड़ के फुटपाथी के ऊपर है ना वो? हाँ, तो फुटपाथ पे ही है ना। फुटपाथ तो उनका थोड़ी है, उनकी जगह है क्या फुटपाथ? फुटपाथ प्राइवेट जगह थोड़ी होती है, फुटपाथ तो पब्लिक की होती है ना। हाँ, लेकिन फुटपाथ पब्लिक के बराबर है, लेकिन फुटपाथ वहाँ से कोई आते ना तो कंपनी का। अरे मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की जगह पे कोई आएगा जाएगा नहीं, तो आप क्या उसके ऊपर रूम बांध दोगे? रूम नहीं बांध रहा, मतलब दुकान डाल के। वही दुकान का ही मसला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वहां से कोई आता जाता नहीं तो आप क्या दुकान थोड़ी बना लोगे? मतलब वो पब्लिक की जगह है, सरकार की जगह है, उसको छोड़ देने का। उसके बाद में जो आपका जगह है, जितना आपका वो परमिशन है, जितना वो सारी चीजों को करिए आप उसको। उसके हम केवल जनहित में आवाज को उठाते हैं, जनहित में। मतलब पब्लिक को कोई नुकसान हो गया, अगर पब्लिक की हमारे पास में शिकायत आएगी तो उस चीज को तो उठाया जाएगा, और उठाया नहीं जाएगा मुकाम तक पहुंचाया जाएगा उस चीज को। ठीक है, आप देखिए, कुछ करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। केवल उनको कहिए कि मतलब वो सब सारी चीजों को हटा करके अपना जितना उनकी दुकान है, जितना उनके पास में परमिशन है, जितना उनके पास में कागज पे होगा उतना वो करिए। बाद में हमें उसको केवल हमें हमारे पास में जनता की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए वहां से। यहाँ से आपको जनता ने शिकायत दिया था? भाई मुझे एक सपना थोड़ी आ रहा है कि शिवशंकर गुप्ता जी की दुकान है, उन्होंने वहां पे कब्जा कर रखा है, ये सब शिकायत मुझे सपना थोड़ी आता है। हम भी एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, हमें भी कोई बताएगा तो ही हमको जानकारी आएगी ना हमारे पास में। जनता अगर हमें नहीं बताएगी तो हमें सपना थोड़ी आ रहा है। हम संजय थोड़ी महाभारत वाले की दूर से बैठे बैठे देख लेंगे उसको। सर, तो यही तो हमारी रोजी रोटी अभी उसी के बराबर। अरे भैया ऐसा है कि ठीक है, रोजी रोटी के लिए लोग, मतलब ये रोजी रोटी के लिए किसी पब्लिक को परेशान करेंगे आप, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन सर जी, हमारे यहाँ तो कोई परेशान नहीं है, सब तो हमारे एरिया के है, लोग है, चलते फिरते। अरे मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे कि अगर हमारे पास में शिकायत आई हुई है तो हमने चलाया हुआ है। अब रोजी रोटी, आप अपनी रोजी रोटी के लिए जनता को परेशान न करें ना। लेकिन सर, मेरे यहाँ पे ना कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई परेशान हुआ है। अच्छा, आप इंतजार कर रहे हैं एक्सीडेंट होगा तब आप हटाएंगे? हाँ, एक्सीडेंट होगा तब आप उसको मतलब वो करेंगे, दुरुस्त करेंगे। अरे हम अपने तरीके से दुरुस्त रहे, इंतजार थोड़ी कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हो वहां पर।
सर मैं क्या बोलूं, मैं इतने साल से करूँ, मैं मेरी दुकान पे मैंने ना कभी मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, बस 50 साल से कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मेरे साथ एक्सीडेंट होगा तो केस होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप मुझे। बराबर था, लेकिन सर मैं इतना मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप पहले से ही कुछ ऐसा उसको ऐसा रखिए कि आपके ऊपर ये ना हो, रोड पे आपका हो, आप फुटपाथ के ऊपर आपका हो, या फिर उसके आपके रेतियां वहां पर फैली रहे, ये सब चीजें ना हो। बस दुनिया को क्या परेशानी हो सकती है आपसे, किसी को कोई फायदा थोड़ी है आपसे। इससे सर मतलब आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना। अरे भाई, हमें तकलीफ थी तभी तो चला, हमें तकलीफ मतलब जनता की तकलीफ हमारी तकलीफ है ना भाई। आप मतलब ये समझ के चलिए कि हमें यानी जो सरकार को तकलीफ होती है या फिर जनता को तकलीफ होती है, वही चीज तो हम दिखाते हैं ना। तो सर लेकिन जो तकलीफ की मेरी, खाली जब मेरे अकेले की बात आप कर रहे हो, मेरे ही लाइन में तो 5-6 जन आप की मुझे शिकायत भेजिए ना, मैं 5-6 सुनिए ना, अगर कोई चोर है तो आप भी चोरी करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं ना भाई। कोई आपके सामने या फिर आपके अगल बगल में कोई चोर बैठा हुआ है तो आप भी चोरी करिए, कोई समझदारी वाला बात नहीं है ना भाई। हाँ, लेकिन मेरे ही लाइन में सर बग्यारिश वाले हैं, कचरा कुंडी वाले लोग हैं। आप उनकी शिकायत भेजिए ना, मैं भी देखिए तुरंत उनको रास्ते पे लाता हूँ कि नहीं लाता हूँ, ये बताइए आप मुझे, ठीक है। हाँ। आप हमें शिकायत दीजिए उनकी लिखित में। हाँ, तो आप उनके किसी के ऊपर भी आपके किसी ने एक्शन नहीं ली सर? अरे मेरे भाई, हमने क्या कहा, आपने नहीं सुना, हम फिर से बता रहे हैं, आप मुझे लिखित शिकायत दीजिए, मैं एक्शन लेता हूँ नहीं लेता हूँ, आप खुद देखेंगे उस चीज के ऊपर, है ना। लेकिन मैं सर ऐसा कि मैं किसी के पेट पे लात नहीं मार सकती हूँ अरे ना। भाई, मैं आपके पेट पे लात नहीं मार रहा हूं, मैं केवल और केवल आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जनता को परेशानी होगी तो हम वो आवाज उठाएंगे, जनता को परेशानी नहीं होगी तो हम वो उठाएंगे। हम आपकी रोजी रोटी पे थोड़ी प्रहार कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि लोग सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा कार्य उद्देश्य है, सब सुखी रहो, लेकिन मतलब कोई गलत काम करे, मतलब किसी को परेशानी मत करो, बस ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा दोबारा देखना, अब ऐसा कोई कंप्लेंट आ गया ना, हम लोग हिसाब किताब से ही रखेंगे और हिसाब किताब से चलेंगे, क्योंकि छोटी है वही हमारा धंधा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।